हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको उच्च शिक्षा विभाग में निकली प्रयोगशाला परिचारक एवं प्यून, सिक्योरिटी गार्ड और सफाई कर्मचारी के पदों पे 880 पदों पे जो भर्ती निकली है उसकी किस तरीके से तैयारी करना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको अच्छे से जानकारी देने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपको सब जानकारी दूंगा किस तरीके से आप स्टडी मटेरियल अरेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, किस तरीके से एग्जाम आएगा। सारी जानकारी मैं दिखाऊंगा इसमें इस वीडियो में, और सिलेबस भी आपको मैं इसमें दिखाऊंगा ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। और इस वीडियो को ध्यान से जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने स्क्रीन पर आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलेंगे अपने सिलेबस की तरफ। सिलेबस देखेंगे तो समझ में आएगा कि किस किस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। तो बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है उनके लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको सब जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि प्यून किस तरीके का काम करना होता है, चौकीदार का क्या होता है, और सफाई कर्मचारी यानी जो सीपर के जो पोस्ट हैं उस पर क्या काम करना होता है। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि प्रयोगशाला परिचारक का क्या काम होता है। इसका मीनिंग होता है लेबोरेटरी अटेंडेंट, जो लैब में काम करते हैं। केमिस्ट्री लैब हो गई या बायोलॉजी की लैब हो गई, वहाँ पे ये लैब अटेंडेंट होते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि कोई स्टूडेंट है या अदर कोई जहाँ वो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हो वो कुछ गलत एक्सपेरिमेंट ना कर दे, कुछ गलत ऑब्जेक्ट को ना यूज़ करे, और सब सामान जो है वहाँ पे वो सही तरीके से रहे और लैब अच्छी तरीके से व्यवस्थित रहे। ये सारी जानकारी और ये सब चीज़ों का ध्यान रखने का काम होता है प्रयोगशाला परिचारक का। केवल 12th पास स्टूडेंट के लिए ये जो पोस्ट निकली गई है, तो 12th पास अगर आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको कोई नर्सिंग का या बायो का इसमें होने की ज़रूरत नहीं है। आप 12th पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैं प्रयोगशाला परिचारक का पहले सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये प्रयोगशाला परिचारक सिलेबस है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना होगा। पहले सामान्य विज्ञान आपको पढ़ना होगा, जिसमें 60 अंकों के कुल प्रश्न आएंगे। तो देखिए जैसे कि ये लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्ट है, तो इसलिए इसमें सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस आपको पढ़ना जरूरी है। जनरल साइंस में जनरल क्वेश्चंस आएंगे 10th 12th के बेस पे, बायोलॉजी के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और इस तरीके के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। इसके अलावा जो है आपको भाग 2 में जो 40 अंक के प्रश्न आएंगे उसमें आपको भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान आपको पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल आपको पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, वन एवं कृषि के बारे में आपको पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज आपको पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन आपको पढ़ना होगा। भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं आपको पढ़नी होंगी। देखिए ये तो प्रयोगशाला परिचारक का सिलेबस था। अब देख लेते हैं प्यून, चौकीदार और सिक्योरिटी गार्ड का सिलेबस। इसमें देखिए कुल 100 अंक आएंगे सामान्य अध्ययन में। विज्ञान इसमें नहीं है। इसमें देखिए सेम तरह का सिलेबस है, बस ऊपर में जो यहाँ पे जो है वो चेंजेस है। भारत देश से संबंधित आपको सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज रिलेटेड टू इंडिया आपको पता होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको कुछ खास जानकारी, जैसे यहाँ पे प्रयोगशाला परिचारक का खुला हुआ है, यहाँ पे देखिए भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल आपको पढ़ना था, लेकिन यहाँ पे नहीं पढ़ना है। सिर्फ भारत देश से संबंधित सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है। उसके अलावा बाकी जितने भी चीजें हैं वो सिमिलरली सेम हैं। तो अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की ही तैयारी कर लेते हो तो आपके लिए प्यून, चौकीदार एवं स्वीपर के पोस्ट के लिए भी आपकी जो है तैयारी हो जाएगी। इसमें एक और ये है, छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान भी आपको पढ़ना जरूरी है। मोस्टली आपको छत्तीसगढ़ और इंडिया का कवर करना है। और अगर आप प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सामान्य विज्ञान भी पढ़ना होगा। अब मैं आपको क्लियर कुछ खास पॉइंट्स बता दे रहा हूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं लास्ट 2 से 3 साल से मैं उनको मॉनिटर कर रहा हूं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा के एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, उनके पास हमारा एप्लीकेशन है, वो हमसे लगातार बात करते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, बुक्स वगैरह खरीद रहे हैं और जो बुक में दिया हुआ है उसके एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं। और एग्जाम जब होता है, पेपर आता है, तो उसमें जो एमसीक्यू आते हैं वो आउट ऑफ द बुक होते हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि ये जो सवाल है, इसके जो 4 ऑप्शन आ गए, मैंने तो इसको देखा ही नहीं, मैंने तो इसके बारे में पढ़ा ही नहीं, मैं इसमें क्या लिखूंगा।
मैं आपको बता रहा हूँ सही तरीका तैयारी करने का। कोई भी अगर आप बुक लेते हो मार्केट से और उठा के उसको ले आते हो, भाई ये बुक तो पहली बार पब्लिश हुई है, जिसने पब्लिश की उसको भी नहीं पता कि पेपर किस तरीके से आएगा। तो आप कैसे उस पर्टिकुलर बुक पे डिपेंडेंट होकर तैयारी करके चले जाते हो, ये सोच के कि मेरी तैयारी अब तो पूरी हो गई, मैं तो आराम से इस भर्ती को निकाल लूँगा, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की अगर आप बुक लेने जाओगे मार्केट में, बहुत सारी बुक मिलेगी आपको, कितना कितना आपको कवर करते करते समय निकल जाएगा। भारत की भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल के बारे में पढ़ने जाओगे तो पढ़ते रह जाओगे। सामान्य विज्ञान तो खैर सामान्य विज्ञान है, वो 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम के स्तर पर होगा, बहुत ईजी होगा। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि तैयारी करने का सही तरीका क्या होगा। सबसे पहले तो मैंने देख लिया सिलेबस देख के मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको कभी भी MCQs आपको मिलते होंगे, आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, कितने बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं, लेकिन आपकी असली तैयारी होगी थ्योरी पे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है इस भर्ती से संबंधित तैयारी करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास में इस भर्ती के लिए देखिए, अगर खेल के बारे में पढ़ना है तो खेल का ये स्पोर्ट्स वाला PDF है। 1500 जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान के 1500 डायरेक्ट MCQs है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए प्रश्न जो है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है, और इसमें लिखा है स्प्लीन जो तिल्ली बोलते हैं। इस तरीके से ये 1500 क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको 500 GK जनरल नॉलेज, जो सामान्य ज्ञान के जो हैं, जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल वगैरह भी है। ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे में आंसर्स हैं, उसके PDF हैं। 1000 GK जनरल नॉलेज के और MCQs हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हैं। यहाँ पे साइड में 1 लाइनिंग बोलेंगे। ये सारे PDFs मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द इंटरनेट में जहाँ पे फ्री में अवेलेबल होते हैं वहाँ से कलेक्टेड किए गए हैं, और कुछ जो हैं हमारे द्वारा जो है जनरेटेड भी हैं, या हमारे खुद का प्रोडक्शन है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था कि और भी यहाँ पे सामान्य विज्ञान के PDF हैं। इसके अलावा भारत का सामान्य विज्ञान का एक ये PDF है, खास PDF है। और मैं आपको सभी प्रतियोगिताओं के लिए हिंदी के अच्छे नोट्स हैं इसमें। साथ ही छत्तीसगढ़ की नदियों की संपूर्ण जानकारी, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना के PDF है, छत्तीसगढ़ की वन संपदा का PDF है, छत्तीसगढ़ में कृषि व पशुपालन का PDF है। इसके अलावा जनजातियों का PDF है, छत्तीसगढ़ का संपूर्ण अध्ययन का PDF है, मध्यकालीन इतिहास का PDF है। और यहाँ पे देखिए उच्च शिक्षा विभाग भर्ती से संबंधित एक बहुत ही बेहतरीन ये PDF है, जिसमें सारी जानकारी दी गई है सिलेबस के बेस पे। और ये हमारा अच्छा खुद का प्रोडक्शन है। और यहाँ प्रशासनिक संरचना है, खनिज के बारे में है, छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास के बारे में, छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास के बारे में PDF, ये सारे PDF। और इसके अलावा में छत्तीसगढ़ ग्रामर भी है यहाँ पे, जैसे कि छत्तीसगढ़ के जो जनौला होते हैं, कहावत होती हैं, उसके भी यहाँ पे आपको PDF यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे है, ये सारे PDFs यहाँ पे हैं। अब देखिए ये PDF दिखाने का अर्थ ये है कि ये सारा PDF हम हमारे कोर्स में स्टूडेंट्स को अवेलेबल करा रहे हैं, जो 150 रुपीज़ में अवेलेबल है। इसको अगर आपको प्राप्त करना है तो नीचे जो नंबर दिया गया है वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज करो और आपको ये PDF भेज दिया जाएगा। और ख़ास बात यह है कि जो तरीका है तैयारी करने का जो मैं बताना चाह रहा था, वो इन PDFs में अगर आप देखेंगे तो जो PDF जो है ये पूरी तरह से इसमें थ्योरी दी गई है। आपको क्या करना है, ये थ्योरी के बनाने हैं नोट्स, आपको असली मेहनत आपको ही करनी है। इसमें थ्योरी दी गई है, आप उसमें से सिलेबस के बेस पे आपको जो लगता है कि मुझे ये अच्छा लगेगा, ये मुझसे बन जाएगा, तो आप अपने कॉपी में इसका जो है नोट्स बनाते रहिए, शॉर्ट नोट्स बना के लाइन पॉइंट टू पॉइंट लिख के तैयारी कीजिए। अब इसमें क्या होगा कि आपने पूरा टॉपिक जो है पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब इसमें कहीं से भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, आपसे वो बन जाएगा। तो इससे ये बेनिफिट होगा आपको कि आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन ये नहीं होगा कि सिर्फ MCQ पढ़ के मैं जाऊंगा तो MCQ अगर आ गया तो पेपर बनेगा, नहीं आया तो नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। इसमें आपको थ्योरी भी याद रहेगी, थ्योरी के साथ साथ पॉइंट्स भी याद रहेंगे, और एक बार आप अच्छे से तैयारी करने के लिए नोट्स बना लोगे तो ये नोट्स आपको हर भर्ती परीक्षा में काम आएंगे। तो अगर ये आप प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से भी आप अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो नीचे नंबर दिया गया उससे भी आप आवेदन करके अप्लाई करके प्राप्त कर सकते हो। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत अच्छे PDF हैं, बहुत अच्छे तरीके से कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही आपको इसमें एक और सपोर्ट मिलता है, जब तक इस भर्ती परीक्षा समाप्त नहीं हो जाता तब तक आपको जो ये PDF लेंगे उनको एक सपोर्ट सिस्टम हमारे तरफ से दिया जाएगा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स की तरफ से, कि कभी भी आपको डाउट है, कुछ और एक्स्ट्रा आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इससे रिलेटेड, तो आपके लिए फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा। और आपके डाउट को भी आपको कॉल के माध्यम से और चैट के माध्यम से हम आपको अच्छे से उसको भी सॉल्यूशन करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की किसी भी
तरह की जो है परेशानी नहीं होगी इसमें लेने का। इसके बाद आपको सिर्फ अध्ययन करना है और अध्ययन करने के समय भी कोई आपको परेशानी आती है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर आपके पास ऑलरेडी बुक अवेलेबल हैं, कुछ पुरानी बुक्स हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की जानकारी दी गई है, जनरल नॉलेज की जानकारी दी गई है, तो आपको ये पीडीएफ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप उन बुक्स से ही अपनी जो है शॉर्ट नोट्स बना के आप तैयारी कर सकते हो। या फिर अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी पैसा नहीं है और थोड़ी बहुत पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसका नाम है उच्च शिक्षा विभाग की तैयारी, भर्ती की तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है या फिर जो नीचे नंबर जो चल रहा है उसमें आप मैसेज करेंगे तो आपको वो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। इस ग्रुप में हम कुछ पीडीएफ जो है फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं ताकि आप जो है स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी करते रहिए। और लेकिन जो खास पीडीएफ होंगे वो सिर्फ पेड ही मिलेंगे। तो आपको उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पे कुछ जानकारियां फ्री में हम दे रहे हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होते रहे, लेकिन जानकारी बहुत अच्छी है और बहुत सही है, तो आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो में अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अदर स्टूडेंट को शेयर करते हैं और इस वीडियो में अच्छे व्यूज आ जाते हैं, तो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारा जो कंटेंट है वो फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। तो ये मेरा आपके तरफ से एक मेरी भी रिक्वेस्ट है और मेरी रिक्वेस्ट को अगर आप पूरा करते हो तो मैं आप लोगों की भी रिक्वेस्ट पूरी करूंगा। तो जो है ये बहुत सारा कंटेंट जो है हम आपको फ्री में अवेलेबल करवा देंगे। इसके अलावा बहुत ही कम अमाउंट है, आप इससे अच्छा अध्ययन कर पाओगे, आप अच्छा भविष्य बना पाओगे, तो उसके बारे में भी आप जरूर सोचिएगा। और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए या आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ, उसका रिप्लाई करके आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बनाएंगे किसी और खास टॉपिक पे वीडियो, या अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो बता देना, उस पर बना देंगे और इस तरह के जो भी भर्ती निकलेंगी उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो देखते रहिए ऑनलाइन स्टूडेंट सेवा यूट्यूब चैनल और डाउनलोड कीजिए हमारा एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर में अवेलेबल है फ्री में। उसमें नौकरी से संबंधित और शिक्षा से संबंधित जानकारी फ्री में आते रहती है, फ्री में देखते रहिएगा। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक जहां भी हो जैसे भी हो आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो और सही जानकारी के पीछे ही आप अपना समय लगाओ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।